स्टूडेंट्स, प्रेम सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मेंटल मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट। ओके, तो यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग जो किए थे क्वेश्चन नंबर 26 तक ही कर पाए थे, है ना, चैप्टर 3 का। और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन आंसर करने का। ओके, तो ये आपका चैप्टर 4 हो गया, सॉरी, हमको निकालना है चैप्टर 3। ये आपका चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 में हम लोगों ने जहां तक किया था मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 26 तक ही हम लोग कंप्लीट कर पाए थे। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 63। इतना ही कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं 27 से आगे, और कंप्लीट कर दूंगा 50 तक। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टाइम, करा कोई ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 10 से मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द वंस डिजिट, तो उसका पहला डिजिट कौन सा होगा, ये आपको बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं। 10 से कौन डिवाइड होगा भाई, इतना तो आप लोग जानते होंगे, 10 से कौन सा डिवाइड होता है कौन सा नहीं होता है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं सॉल्व जी। यही है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए मान लेते हैं कोई एक्स नंबर है, और जिससे आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 10 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसके लास्ट में जीरो हो, है कि नहीं। जैसे 10/10, 20/10, 120/10, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन जीरो लास्ट में होना चाहिए, है ना। तो 1500/10, जिसके भी लास्ट में जीरो रहेगा वही 10 से कटेगा, इतना तो पता है। अगर हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 25/10, ये देखो 25/10 लिख देंगे, क्या ये जी डिवाइड होगा? नहीं ना। क्या 10 से ही कटेगा? नहीं ना। तो इसमें जब तक जीरो नहीं डालेंगे तब तक ये नहीं कटेगा। इसीलिए समझ में आ गया, 10 से वही डिविजिबल होगा जिसके लास्ट में जीरो हो। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 27 होता है क्लियर। ये है, सो जीरो इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है, 28 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। देखिए आपको स्मॉलेस्ट मतलब 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। हम लोगों को ये तो पता है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को स्टूडेंट्स इतना तो पता है कि 4 नंबर का जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, 4 अंकों का जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है वो 1000 होता है, इतना तो पता है। लेकिन डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो कैसे होगा स्टूडेंट, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 3 से करेंगे, यहाँ 10 है तो 3 3 9, इससे कम आएगा, तो 10 में 9 का 1, फिर 0 लिए, 3 3 9, 10 में 9 का 1, फिर 0 लिए इसका, और 3 3 9, 10 में 9 का 1 आया ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से जो डेसिमल आया उससे घटा दीजिए। 3 में 1 को घटा देंगे तो आएगा 2। तो भाई हमको क्या प्राप्त करना था, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर जो आया है ना, तो 3 में 1 का 2, तो ये 1000 में से 2 को जोड़ दीजिए, है ना। 1000 में 2 को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे आप लोग क्या 1002 होगा। तो 1002 डिविजिबल बाय 3, 1002 ही डिवाइजेबल होगा किससे, 3 से। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आपका पक्का पक्का कट जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर 29 है। यहाँ पे बताया जा रहा है फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। देखिए 90 और 100 के बीच आपको प्राइम नंबर बताना है, ये कौन सा प्राइम नंबर होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्राइम नंबर 90 और 100 के बीच स्टूडेंट्स आप देखेंगे 93 आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 93 3 कटेगा, 9 और 3, 93 किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि 9 और 3 को प्लस करेंगे 12 होगा, जिसका जो 3 से, जिसका प्लस करने पर 3 से कटेगा वो तो कट जाता है। तो उसके बाद आप देखेंगे भाई प्राइम नंबर 6 है जो किसी से नहीं कटता है, सिर्फ एक से कटता है या खुद से कटता है, ये 97 होगा। 97 खुद से कटेगा या 97 से कटेगा, इसीलिए 97 आपका राइट आंसर होगा। 90 और 100 के बीच जो प्राइम नंबर होगा वो आपका 97 होगा स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, कह रहा है 5 2, यहाँ पे ना 5 2 इज अ 3, है ना। 5 2 इज अ 3 डिजिट नंबर। तो मतलब 5 3 क्या है, 3 डिजिट का नंबर है, जिसमें से आपको बताना है 3 स्टार जो है उसके जगह वो नंबर मिसिंग है, तो आपको वो नंबर बताना है। और ये भी बताना है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब ऐसा नंबर बताना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं स्टूडेंट्स। चलिए 5 2, इसके जगह अगर हम लोग 2 मिलाते हैं स्टूडेंट्स, वो डिविजिबल होता है किससे, आपका 6 से भी। और देखो 6 से कौन डिवाइड होता है भाई, ये आपको याद रखना है। 6 से वही कटेगा, 6 से वही कटेगा जो 3 से कटेगा और 2 से कटेगा।
अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है भाई, 2 से तो यहाँ लास्ट में 2 है तो ये 2 से तो कटेगा ही, चाहे कुछ भी यहाँ रख देंगे, लेकिन 3 से वही कटेगा जिसको जोड़ने पर 3 से कटेगा। देखो यहाँ अगर 2 रखते हैं, 5 2 7 7 2 9, इसको जोड़ने पर 3 से कटेगा, आप चेक कर लीजिएगा ना, जोड़ने पर कितना आया 9 आया, तो 3 से कटेगा। इसीलिए यहाँ 2 ही ऐसा नंबर है जिसे डालने पर वो 3 से पूरी तरह से, 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा, क्योंकि वो 2 से भी कट रहा है, और जहाँ 2 रखते हैं तो 522 हो जाता है, 522 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और जब 2 से 3 से कटेगा तो 6 से ऑटोमेटिकली कटेगा। तो इसको हम लोग काट के भी दिखाता हूँ। देखिए 6 से 522 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 48, 6 8 8 48, 12 में 40 12 में 8 को डिवाइड मतलब माइनस किया तो 4 आया, ये 2 रखे, 6 7 42 कट गया ना, देखिए कटा हुआ है कि नहीं। वैल्यू ऑफ अब स्टार का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन, फिर स्टार का वैल्यू निकालना है जिसमें से इतना है, जो इतना है और डिविजल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा बड़ा आया है लेकिन वही क्वेश्चन है कि नहीं। देखो 3 से वही डिविजल होता है जो जिसको जोड़ने पर 3 से कटे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन 31 में 6 3 4 2 स्टार 1। अब इसको पहले जोड़िए, 6 3 4 2 स्टार और 1, इसको जोड़िए पहले, देखिए क्या होता है। 6 3 9, देखिए ध्यान से, 6 3 9 9 4 13, 6 3 9 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 1 16, 16 3 से कट रहा नहीं, अगर इसमें 2 मिलाते हैं तो वो कटेगा, 16 2 18, 18 2 से कटेगा, इसमें 2 मिला दिए, स्टार के जगह हम लोग क्या लिए 2 ले लिए, ठीक है, तो ये कटेगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं, देखो हम लोग को पता है 18 इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन 18 जो आया है 18 डिविजिबल बाय 3 है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वही नंबर रखेंगे जो डिविजिबल बाय 3 से, 6 3 4 2। अब स्टार के जगह हम लोग 2 डाल देंगे तो वो राइट आंसर होगा, ठीक है। सो 2 इज द राइट आंसर वैल्यू ऑफ स्टार। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स आपका व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन, फिर वही है, आपका इतना दिया हुआ है तो आपको बताना 9 से कटता है कि नहीं कटता है। ओके चलिए अब देखते हैं 32 नंबर, यही आपका क्वेश्चन है और आपको पता है 9 से कटेगा कि नहीं। देखिए 9 से वो कटता है जिसको जोड़ने पर 9 से जो जोड़ने पर 9 से कट जाए। देखिए सबको जोड़िए, 9 और 1 प्लस 5 है ना, स्टार प्लस 2 प्लस 6, सबको करने पर 23 हो गया, 23 प्लस स्टार। भाई 23 में क्या मिलाइएगा जो 9 से कटेगा, 23 में अगर 4 मिलाएंगे 27 हो जाएगा, 23 में 4 मिलाएंगे 27 होगा, और वो 27 9 से कटता भी है ना। 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो वहां 4 रखना पड़ेगा, इसीलिए इसके जगह में हम लोग 4 रख देंगे तो वो ऑल्सो डिवाइड होंगे 9 से। ओके सो लिख देंगे, सो वैल्यू क्या होगा, सो 4 इज द राइट वैल्यू ऑफ स्टार, है ना, ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। फाइंड द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 8। इसको भी करते हैं, बहुत इजी सवाल पूछ लिया गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा। देखिए थर्ड मल्टीपल 4 8 12, ये आपका थर्ड मल्टीपल क्या 12 है। फोर्थ मल्टीपल और 8, तो 8 का फोर्थ मल्टीपल चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ देखिए फिफ्थ है ना, मैंने फोर्थ किया था, या फिफ्थ देना होगा, है ना स्टूडेंट्स, फिफ्थ मल्टीपल चाहिए था, तो आएगा आपका 40, है कि नहीं। 1 2 3 4 फिफ्थ 40 है, यहाँ 12 है और यहाँ 40 है, दोनों को क्या कर दिए सम कर दीजिए, है ना। 12 और 40 को सम करेंगे आप क्या आएगा भाई 52, यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर का जो HCF है आपका कितना है 16 है, 16 है, एंड देयर प्रोडक्ट, आपका भी प्रोडक्ट भी बताया है 72 है ना, 3072, तो एलसीएम बताना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। 34, तो यहाँ पर मैंने लिखा जो दिया हुआ था उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। HCF टू नंबर्स ऑफ इज 16 है एंड देयर प्रोडक्ट आपका 3072 है, तो वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होते हैं वो HCF एंड LCM के बराबर होता है। प्रोडक्ट हमको दिया हुआ था और इनमें से HCF भी दिया हुआ था, तो LCM हमको ज्ञात करना था। LCM ज्ञात होगा कि नहीं होगा, दाल बात है, इजी है, हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। LCM इंटू HCF इधर लिखे, LCM और 16 इधर लिख दिया और ये प्रोडक्ट उधर भेज दिया। LCM निकालना है तो इस प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, नीचे चले गया। अब इसे काट कूट करेंगे स्टूडेंट्स, काट कूट करने पर काटने तो जानते ही हैं, देखो पहले 2 से काटा, फिर हम लोग 2 से लगातार काटते जा रहे थे,
तो काटने पर 192 आया। तो आप लोग काटने के लिए जानते हैं, काट लीजिएगा 16 से। अगर नहीं काटने जानते तो डिवाइड कर लीजिएगा, तो 192 आपका आएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर? कह रहा है कि क्या होगा दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर करेंगे तो। देखिए क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उससे उसका सामना करना है। देखिए को प्राइम नंबर, देखिए एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर क्या होता है। आपको एग्जांपल के तो दो, 5 और 7, 5 और 7 को प्राइम है ना। 11 और 13 को प्राइम है, 17 और 19 को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? अब एग्जांपल हम लोग 17 और 19 का ही देते हैं। क्यों को प्राइम है? तो 17 1 से कटता है या 17 से कटता है? ये तो भाई ये प्राइम नंबर है। ये दूसरा है जो 19 है, ये भी वही क्या है, 1 से कट रहा है और 19 कट रहा है। दोनों एक दूसरे से नहीं कटता। जो 17 का कुछ भी इससे नहीं कटेगा और 19 का भी कुछ भी इससे नहीं कटेगा। 17 का कुछ भी और 19 का कुछ भी एक दूसरे से नहीं कटेगा। कुछ भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन 1-1 दोनों में मैच हो रहा है। तो 1-1 मैच हो रहा है और वो को प्राइम है। देख तो 17 और 19 अलग अलग है, लेकिन प्राइम नंबर है, इसीलिए को प्राइम बनेंगे, बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये इसमें से दोनों में जो एचसीएफ होगा तो आपका 1 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा, है ना 35 का। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है, ऐसे ही बनाना है। आप देते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 36 है आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ इफ द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स। देखो अगर दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है 4, एचसीएफ 4 और एलसीएम 24। वन ऑफ द नंबर इज 8, एक नंबर आपका 8 बताया। फाइंड अनदर, मतलब एक नंबर आपको बता भी दिया, एचसीएफ और एलसीएम भी बताया। देखो एचसीएफ और एलसीएम भी बताया और एक नंबर भी बताया, दूसरा नंबर बताना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? 36 इजी हो गया, है ना। देखिए एचसीएफ बराबर 4 है दिया हुआ, एलसीएम बराबर 24 दिया है। तो वन ऑफ द नंबर आपको दिया हुआ इतना, तो अनदर नंबर निकालना है। अनदर नंबर बाद हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट हमको पता नहीं है, टू नंबर में से एक नंबर पता है 8, दूसरा नंबर को हम लोग एक्स माने है ना। ठीक है, दूसरा नंबर को एक्स मान लेते हैं। बराबर एचसीएफ 4 है और एलसीएम 24 है। तो x का अगर वैल्यू निकलेगा, कैसे निकला? 4 इंटू 24, ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 3 जा 24, यहाँ 3 आया, 4 3 जा 12। x का वैल्यू कितना आया भाई? 12। अदर नंबर क्या होंगे? 12 होंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ है क्वेश्चन नंबर आपका 37। स्टूडेंट्स देख लीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है, फिर इसका एचसीएफ भी करना है। 37 देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। प्राइम नंबर वही होता है ना जो किसी से नहीं कटता है, 2 से, यानी जो संख्या उसी से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना। और कंपोजिट नंबर वही होता है जो 1 से भी कटे और भी किसी चीज से कटे, है ना। यानी जिसका 2 से अधिक सॉल्यूशन हो, जिसका 2 से अधिक मतलब डिविजिबल, 2 से अधिक चीजों से डिविजिबल हो, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं इसको 2 और 4, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। 2 और 4 का एचसीएफ करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, है ना। 2 और 4 का एचसीएफ करेंगे तो हो जाएगा एचसीएफ, यहाँ इसका 2 का क्या होगा? 1 गुना 2। 4 का क्या होगा? 2 इंटू 2। एक नहीं दिया भाई, इसमें अकेला तो इसलिए 1 दे दिया। तो इसमें से कॉमन क्या नजर आया? 2 और 2। एचसीएफ आपको हो गया स्टूडेंट 2। यह क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जी क्वेश्चन नंबर 38 है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। यानी कि लेस देन 50 ऑल नेचुरल नंबर बताना है, और ये बताया कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4, 3 और 4 को देखते हुए बताना है। कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है, कॉमन मल्टीपल दिया है तो इसको क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो कॉमन मल्टीपल और 3 एंड 4 है तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। तो 12 से आपको अब लेना है, कहां से कहां के बीच? 50 से नीचे ही लेना है। तो भाई लिख दीजिए फाइंड, यही था फाइंड ऑल द लेस देन 50 नेचुरल नंबर। तो भाई बताइए 12 के आगे बताइए। 12 12 है 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। 50 से नीचे होगा 48 तक, ये ना, ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स। फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो कॉमन मल्टीपल 3 एंड 5 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और बताएं 2 डिजिट का लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट बताना है इतना का। चलिए 39 को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 39 जी 39 यही है ना। तो कॉमन मल्टीपल आपका दिया हुआ 3 एंड 5, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 15 होता है।
तो आपको लार्जेस्ट 2 डिजिट बताना था, तो 15 का टेबल करते चाहिए, है ना, आपको पता चल जाएगा 2 डिजिट का लार्जेस्ट कौन है। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, है ना। तो आप 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 होगा भाई। 105 तो आपका 3 डिजिट हो जाता है, हमको 2 डिजिट नहीं लेना है। हाईएस्ट हाईएस्ट आपका 90, यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या होता है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर बताना है और स्मॉल 2 डिजिट लार्जेस्ट 2 डिजिट, देखो ऑड नंबर बताना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, और इवन नंबर बताना है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 2 डिजिट। इसको बताने के बाद सम कर देना है, प्लस कर देना है। चलिए इसको करते हैं। देखो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो ऑड नंबर होगा, सबसे छोटा ऑड नंबर जो होगा स्टूडेंट्स आपका 11 होगा, और सबसे बड़ा जो होगा आपका 98 होगा। दोनों को जोड़िए, जो होगा आपका आंसर होगा, सम कीजिए, 11 प्लस 98 109, यही तो आपका आंसर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर को प्राइम बताना है भाई, कौन है ना। तो 41 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले क्या था, 30 और 415 है ना, 415, फिर 17 और 68 और 16 और 81 और 15 और कितना 100, यही था ना। देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, यही था, ये देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लिया मैं, है ना, छूट गया था। देखो 30 और 40 415 में क्या कॉमन नजर आ रहा है भाई, 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से भाई मल्टीप्लाई अंदर में है, इसके अंदर में 5 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ भी 5 नजर आ रहा है 30 में, और यहाँ भी 5 नजर आ रहा है 415 में, है ना। तो आप देखते नीचे, यहाँ भी 1 इंटू 17 और यहाँ 4 इंटू 17, यहाँ दोनों में 70 70 नजर आ रहा है, ये को प्राइम नहीं होगा, पेयर्स को प्राइम पेयर्स नहीं होंगे। अब 16 में देखिए, यहाँ पे 2 2 2 4 को 2 है, यहाँ पे 3 3 3 3 4 को 3 है, यहाँ पे 4 को 2 है, यहाँ पर 4 को 3 है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ वो नहीं है, दोनों में अलग अलग है, इसीलिए को प्राइम होंगे पेयर। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसीलिए आपका यही राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, दोनों साइड 5 है, 15 में भी 5 है और 100 में भी 5 है। तो ये आपका नहीं होगा, आपका राइट कौन सा होगा स्टूडेंट, 16 और 81, ये आपका राइट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ, इतना दिया हुआ 7 15 12 49 18 23 एंड 12 21 आर नॉट को प्राइम। आपको बता रहे कौन को प्राइम नहीं है। को प्राइम वही नहीं होगा जो एक दूसरे से नहीं कटेगा, है कि ना स्टूडेंट्स, जो एक दूसरे से कट जाएगा वही को प्राइम नहीं होंगे पेयर्स उसका। तो वही बताना, पिछले में पेयर बताना था, इसमें पेयर नहीं बताना था। 42 नंबर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा 42 नंबर 715 में, देखिए 715 में कुछ भी इसका इससे नहीं कटेगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल, ठीक है, ये नहीं बताना था, जो को प्राइम नहीं है वो बताना है। यहाँ 12 है, यहाँ 49 है, तो 12 में कितना हो, 3 और 4 होगा, है ना। यहाँ 7 7, तो ये इसका भी कुछ नहीं मिल रहा था, ये कैंसिल। अब 18 और 23 में ये दोनों का भी नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, है ना, कोई भी चीज नहीं मिलेगा। अब इसमें मिलेगा भाई, इसमें कैसे मिलेगा, यहाँ 12 है और यहाँ 21 है, इसको देखते हैं। तो 12 है, 12 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 3 इंटू 4, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, दोनों में 3 और 3 है, तो ये आपका को प्राइम पेयर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा 12 एंड 21, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो, अब तो इजी है, व्हाट इज द एचसीएफ, इतना का एचसीएफ निकालना है 43 में, तो 43 करते हैं जी। तो एचसीएफ निकालिए, सबका फैक्टर कीजिए, फैक्टर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर करने के बाद आगे देखिए, 75 का करेंगे 355, 60 का करेंगे 2235, 210 का करेंगे 2357, ठीक है। अब देखिए तीन हम कॉमन क्या है, सबसे पहले 3 3 और 3, तीनों में 3 दिखाई दिया, 3 को अलग किया, एचसीएफ निकालना है ना। उसके बाद फिर आपको कहाँ क्या नजर आ रहा है, 5 5 और 5, 3 और 5 नजर आ रहा है, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तीनों में समान, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, यही आपका राइट आंसर 43 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स 44। अब देखते हैं फाइंड द पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। देखो आपको क्या कह रहा है भाई, 100 से नीचे आपको प्राइम नंबर बताना है, हैविंग सेम डिजिट होनी चाहिए दोनों, है ना। देखिए स्टूडेंट्स 100 से नीचे अगर सेम डिजिट का ही बताना है दोनों,
तो यही आपका होगा। देखिए स्टार्टिंग आपका 13 से होगा, 13 को उल्टेंगे 31 हो जाएगा, ठीक है, यानी सेम ही डिजिट का है। 17 है अगला प्राइम नंबर, जो कि उसको उल्टेंगे तो 17 वन होगा, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। 37 है तीसरा नंबर, तो 37 में अगर इसको पलटेंगे 373 हो जाएगा। फिर 79 है और इसको पलटेंगे 97। ये सब आपका जो कि एक दूसरे का सेम डिजिट से एक दूसरे का अपोजिट किया हुआ, लेकिन ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर होगा, दोनों का है ना। सेम डिजिट को उल्टा उलट पुलट किए हैं तो प्राइम नंबर ही आया, और वो 100 से नीचे का है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, इफ ए इज द फिफ्थ प्राइम नंबर, कह रहा अगर ए है आपका फिफ्थ प्राइम नंबर एंड बी है आपका सेवन प्राइम नंबर, तो वैल्यू निकालना है बी माइनस ए का। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को क्लियर सॉल्व करते हैं। ए इज द फिफ्थ प्राइम नंबर, फिफ्थ प्राइम नंबर आपको आपका 11 है, बी इज द सेवन प्राइम नंबर और सेवन प्राइम नंबर आपका 17 है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद कैसे आपका फिफ्थ है भाई, स्टार्टिंग 2 है 3 है, आप कर लीजिएगा स्टार्टिंग से चेक कीजिएगा कौन प्राइम नंबर है, तो आपका 11 और 17 होंगे, 11 होंगे फिफ्थ और 17 होंगे सेवन, ठीक है। तो बी माइनस ए करना था अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो बी माइनस ए करेंगे, 17 में 11 को घटाएंगे 6 आएगा, यही आपका राइट आंसर है 45 का स्टूडेंट्स। अब करते हैं 46 नंबर जी। 46 है आपका फोर बेल्स रिंग्स इंटरवल, देखिए चार जो कि बेल है ना, जो बजती है 6 7 8 और 9 में, ठीक है। लेकिन आपको बताना है तीनों एक ही साथ कब बजेगा, है ना, ऑल द बेल्स रिंग टुगेदर, एक ही साथ कब बजेंगे रिंग भाई। जब एक ही साथ बजाने वाला कोई भी सवाल आए, तो एक ही साथ मिट वाला ऐसा कुछ भी सवाल आए स्टूडेंट्स, आपको एलसीएम करना है और कुछ नहीं करना है, एलसीएम करना है। देखो है ना, मैंने क्या किया, एलसीएम किया ना, एलसीएम 6 7 8 9 का करेंगे, तो एलसीएम करना जानते हैं आप, इसे एक बार देख लीजिए सही से, और देखने के बाद आपको पता चलेगा, देख लिया ना, देख लीजिए लिख लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पर जो लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 504 हो जाएगा। सो 504 सेकेंड के बाद ना आफ्टर इन लोग क्या होंगे, एक साथ ही बजेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ओके चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर द डिवाइड्स 37 50 और 1 2 3, तो आपको बताना है, और या तो ये बताना है सब में बचेंगे एक दो एक, देखो इसमें बचेगा एक, इसमें बचेगा दो, और इसमें बचेगा तीन, ये बताना है भाई। ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है। 37 है, इसमें से पहला था आपका रिमाइंडर 1, तो 1 घटाया, सेकंड था 2, 2 घटाया, थर्ड था 3, 3 घटा दे, तो घटाने पर 36 48 और आपका 120 आ गया। तो इसके बाद आपको एचसीएफ करना है। एचसीएफ क्यों करना है, यहाँ देखिए, एचसीएफ इसलिए करना है भाई, आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर बताएगा तो आपको एचसीएफ करना होगा, तभी तो पता चलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एचसीएफ करेंगे, लोवेस्ट का था तो आप एलसीएम कर देना। चलिए एचसीएफ करेंगे, आप इसको ना एलसीएम यानी कि इसको एक बार एक कर लीजिए, है ना, ये तो करने जानते ही हैं एलसीएम का ट्रिक से। एलसीएम का ट्रिक से किए जो मिल रहा है, देखो यहाँ दो दो पेयर है, दो को अलग लिख दिए, फिर यहाँ पर दो और दो पेयर है, दो को अलग दीजिए, फिर तीन और तीन पेयर है, तीन तीन है ना बराबर, इसको अलग करिए, और कुछ नहीं है, वो पांच एक्स्ट्रा है, पांच और है नहीं ना, इसीलिए दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 टू जा 4 4 जा 12। ऐसे भी एचसीएफ अपने मेथड से बना लीजिएगा, अगर आपको एचसीएफ बनाना आता ही है ना, सीख रहे होंगे अब तक, तो 36 48 120 का एचसीएफ कर लीजिएगा, जो विधि से आपको आता है, तो एचसीएफ करेंगे आपका आ जाएगा 12 आंसर, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा 47 का। अब शुरू करते हैं 48 जी, क्या करेंगे स्टूडेंट, 48 जी। व्हाट इज द लेस्ट वैल्यू, यानी छोटा वैल्यू बताना है, शुड गिवन टू सो दैट नंबर, आपका फिर ये दिया हुआ है, आपका छोटा नंबर बताना है जो इसके जगह क्या हुआ, और वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। चलिए स्टूडेंट्स, अब ऐसा कोई बात है तो इसको कैसे बनाते हैं 48 को, देखिए देखिए भाई, डिविजिबल बाई 11, 11 से वही डिविजिबल होगा, ये जो भी है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो डिवाइड होता है उसका नियम बताया गया कि कौन डिवाइड कैसे होता है 11 से, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले इवन डिजिट का सम करना और ओड डिजिट का सम करना है। इवन डिजिट और ओड डिजिट का सम करना है, कैसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 653 स्टार था 4 एक्स था 4 7 था, है ना, यही था कि स्टूडेंट इवन डिजिट निकालना है। इस ये मिस्टेक से आ गया था मेरा,
तो इवन इवन और ओड डिजिट हम निकाल रहे हैं या इवन निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पहले निकालो। तो ओड डिजिट अगर कर रहे हैं तो ओड क्या है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये आपका ओड है 6 3 है ना, 6 3 4 है ना। तो 6 3 4 को लिखा 13 हुआ है ना, इसको प्लस कर दिया। और आपका इवन क्या है, इवन आपका 2 नंबर वाला इवन होता है 2 2 4 6 है ना। तो 5x और 7, 5x और 7 लिखा है ना। इसको प्लस करेंगे 13, इसको प्लस करेंगे आपका 12 प्लस x हो जाएगा है ना। तो यही हो गया। अब डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस जो करेंगे तो जीरो के बराबर होगा। ये नियम है कि इसको सम और ये करने पर, यानी कि ओड और इवन को अगर हम लोग घटाएंगे तो वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। या और कोई नंबर होगा, लेकिन जीरो पर आपको फोकस करना है, या जो है वही करना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए 30, या इसको इसमें से इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 में इतना को हम लोग घटाएंगे तो आपका देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 1 आया, 1 प्लस एक्स बराबर 0, ये तो 0 देना है। तो x बराबर हो जाएगा भाई, प्लस 1 उधर चलेगा, -1 हो जाएगा। लेकिन उससे मतलब नहीं कि -1 हुआ है, लेकिन हमको x का वैल्यू चाहिए ना। x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका राइट आंसर है 48 का। आप करते हैं 49। देखो स्टूडेंट द एलसीएम ऑफ 64 48 इज, एलसीएम दिया हुआ था ना, और आपका एचसीएफ आपको पता करना है। प्रोडक्ट भी पता है, एलसीएम भी पता है, और एचसीएफ करना है। तो ये देखिए कर लीजिए, इतना तो आप लोग समझते ही होंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट यही है 64 और 48, एचसीएफ इंटू एचसीएफ तो हमको पता करना था, एलसीएम दिया हुआ था। तो भाई एचसीएफ निकालना है, तो इसमें इसको यहीं रहने देते हैं, ये इसको नीचे कर देते हैं। अब इसको काटकुट कीजिएगा, जानते हैं काटकुट करने। तो काटकुट करने के बाद एचसीएफ आपका आएगा 16, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, ये लास्ट है। सभी को सम कर दीजिए, सभी को सम कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, प्लस कर दीजिए सबका। सबको प्लस करेंगे, आपका आएगा 64 आंसर, ठीक है, 64 आएगा स्टूडेंट्स। यही आपका आंसर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया, और चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, और मैं आप लोगों को हमेशा आपको साथ रहूंगा, आपका है ना, आपका हमेशा साथ रहूंगा। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।